अचानक से रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने बयान दे दिया है, जिस बयान ने दुनिया भर में हलचलें तेज कर दी है। उनके बयान के अनुसार भारत नाटो में शामिल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चीन और रूस दोनों की तरफ से एक अलग ही तरह के बयान नाटो और भारत के रिश्ते को लेकर आ रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 2019 में क्या भारत और नाटो के बीच में कोई सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान TFX को ज्वाइन कर रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की अगर अर्दोगन के चक्कर में न पड़ता ना तो शायद एक बहुत अच्छा और बहुत विकसित देश होता, पर तुर्की ने खुद से अपने लिए मुसीबत बुलाई। तुर्की का एक बहुत ही महत्वाकांक्षा वाला प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट था TFX। TFX के लिए कहा जा रहा था कि तुर्की को अमेरिका की मदद भी मिलेगी। इसके अलावे तुर्की के इस फाइटर जेट को यूरोप के देश भी मदद देंगे विकसित करने में। लेकिन अचानक से तुर्की ने S-400 खरीद लिया और S-400 के खरीदने के साथ दो बड़ी चीजें हुई उसके साथ। पहला तो वो F-35 के प्रोडक्शन से बाहर हो गया, पार्टनरशिप से बाहर हो गया, और दूसरी बड़ी चीज हुई कि TFX को लेकर जो उसे मदद मिलने की आशा थी और पार्टनर्स बनने की आशा थे वो भी खत्म हो गया। पर अब तुर्की एक बार फिर से कह रहा है कि हम बनाएंगे और हम अपनी इस 5वीं जनरेशन के स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को उतारेंगे। वैसे आपको बता दें, जो सच है, तुर्की के बख्तियार ड्रोनों ने एक अच्छी खासी तबाही मचाई है और इस तबाही मचाने के कारण तुर्की के TFX को भी एक अच्छे नजरिए से देखा जा रहा है कि हो सकता है ये फाइटर जेट दमदार निकले, अच्छा निकले। तुर्की अपने इस फाइटर जेट को लेकर हर जगह शो में दिखला रहा है और पहली बार देखने को मिला पाकिस्तान के एयर शो में तुर्की का ये मॉडल। तुर्की के TFX का ये मॉडल कई एयर शो जैसे सिंगापुर एयर शो में भी देखने को मिला। दरअसल तुर्की चाहता है कि कोई पार्टनर मिल जाए, कोई पैसा लगाने वाला मिल जाए जिससे इसे बनाया जा सके। और उसे पार्टनर भी कौन मिल रहा है, तो आपको बता दें उसे पार्टनर मिल रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा है कि हम तुर्की के साथ मिलकर TFX का निर्माण करेंगे और हमारे पास अगले आने वाले 3 सालों में प्रोटोटाइप 2023 में और आने वाले अगले 3 सालों में इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगी। सब कुछ तो ठीक है, सपने देखना बुरा नहीं है, पर समस्या पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान कहां से लाएगा बजट। इस वक्त जिस तरीके से TTP ने हमले शुरू कर दिए हैं और TTP ने सीज फायर को तोड़ना शुरू कर दिया है, साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान के कई जगह पर हमले होंगे। पाकिस्तानी सेना कह रही है हमारा सैन्य बजट बढ़ाओ, तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, हमारे सैन्य बजट को बढ़ाओ वरना हम मारे जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान TFX को क्या पैसे देगा? हालांकि पाकिस्तान अमेरिका की बराबरी करने के लिए TFX पे पैसे लगाना चाह रहा है, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट काफी दूर की कौड़ी नजर आ रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री ने एक हड़कंप सा मचा दिया है। चाइना ने इस आर्टिकल को जुलाई 2022 को पब्लिश किया था। इस आर्टिकल में चाइना ने ये कहा था कि हाल ही में नाटो की समिट हुई, इस समिट में मैड्रिड, स्पेन ये शामिल थे। इसके अलावे कुछ नॉन नाटो देशों को भी शामिल किया गया था, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे। ये यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन इस मीटिंग में भारत नहीं था। चाइना ने भारत का मजाक उड़ाते हुए ये कहा था कि भारत चाहता है नाटो में शामिल हो जाना। भारत की एक्टिविटी बताती है जैसे कि भारत ने क्वाड का साथ लिया, लेकिन क्या नाटो सचमुच में भारत को अपने अंदर शामिल करना चाहता है? भारत में नई सरकार आने के बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कहते हैं गुट निरपेक्षता छोड़ दो और अब प्रो यूएस बन जाओ, और भारत भी प्रो यूएस काम कर रहा है PM मोदी के आने के बाद। लेकिन इससे क्या भारत को फायदा मिल रहा है? नाटो ने अपनी मीटिंग की लेकिन भारत को नहीं बुलाया। ऑकूस की डील की तो उसके लिए एक अलग गठबंधन बना लिया, भारत को निकाल के बाहर फेंक दिया। हमने देखा कि रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई, भारत ने रूस के खिलाफ बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से नाटो गुस्से में आ गया और नाटो ने अपनी मीटिंग में भारत को नहीं बुलाया। चाइना ने भारत का मजाक उड़ाया और इस मजाक के ठीक 1 महीने बाद एक खबर आती है और वो खबर ये कहती है कि 2019 के दिसंबर महीने में भारत और नाटो के बीच में पहली बार बैठक हुई थी और इस बैठक में भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और कई लोग थे जो शामिल थे इसमें।
अब इतने बड़े बड़े लोगों की अगर नाटो के साथ मीटिंग हो रही है तो इस मीटिंग के पीछे कुछ न कुछ बात तो जरूर रही होगी। ये खुलासा होता है अगस्त महीने में इसी साल। भारत और नाटो के बीच पर्दे के पीछे कुछ बातचीत भी हो रही है। हालांकि नाटो के साथ भारत पर्दे के पीछे क्यों रहेगा, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि कहीं रूस को कोई गलत मैसेज न चला जाए। जैसे क्वाड के बारे में रूस ने सोच लिया कि ये गठबंधन तो बना हुआ है चीन और रूस के खिलाफ और इसमें भारत शामिल है, जबकि भारत ने क्वाड की अभी तक की जो भी बैठक है उसमें कभी भी रूस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। भारत ने ये भी पूरी कोशिश की है कि क्वाड की तरफ से जो संयुक्त बयान जाए, ज्वाइंट स्टेटमेंट जाए, उसमें कहीं भी रूस के खिलाफ कुछ भी न हो। पर इन सब के बीच में अचानक से इस वक्त रूस के विदेश मंत्री एक बड़ा दावा कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है और इसके तरफ आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि नाटो में भारत को मिलाकर रूस को घेरना चाह रहा है। हालांकि आपको बता दें, इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ आग पे खेल रहा है नाटो और अमेरिका। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन के बाद जल्दी ही दक्षिण चीन सागर में बवाल देखने को आपको मिलेगा। अब ये अचानक से किस आधार पर ये बात कह रहे हैं, तो आपको बता दें, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चाइना ऐसा मानता है। चाइना ने इसका विरोध भी दर्ज किया और विरोध के जवाब में भारत सरकार ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में किसी के साथ भी युद्धाभ्यास करें, इससे चाइना को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच का कोई भी एग्रीमेंट नहीं टूट रहा है। यानी अमेरिका के साथ आना चाइना को लग रहा है बुरा और चाइना के साथ साथ रूस को भी लग रहा है कि कहीं नाटो में भारत शामिल न हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।